हेलो माय डियर वंस, दिस इज़ अनमोल सचदेवा। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास +2 आपकी पॉलिटिकल साइंस का, जो कि बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो चैप्टर का नाम रहेगा हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक चैप्टर पहले फिनिश हो चुका है, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो उसको देखना भी ना भूलेगा। आपके बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग जो हमारा कोल्ड वार था, क्या हुआ था, ये बाइपोलैरिटी बनी कैसे थी। तो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है दैट बाइपोलैरिटी मीन्स जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों के अंदर बढ़ चुका था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जो कि हेड किया जाता था यूएसएसआर और यूएस के अंडर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर्स के स्टार्टिंग के अंदर ही एक बात बताई गई है, क्या एक वॉल ऑफ बर्लिन थी जिसे तोड़ा गया था, और ये वॉल क्या थी और क्यों तोड़ा गया था डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं वॉल के बारे में बता दूं, अराउंड 150 किलोमीटर की जो लेंथ की जो वॉल थी ये, एक साइड पे ईस्टर्न जो जर्मनी थी, दूसरी साइड पे जो वेस्ट वाले थे। ईस्ट जो थी सेम एज जो पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने, जो ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस के अंदर बटा हुआ था। तो ईस्ट के अंदर आती थी सोवियत यानी कि यूएसएसआर, और ये फॉलो करती थी कम्युनिस्ट सिस्टम को, और वेस्ट साइड के अंदर आता था हमारा यूएस, जो कि फॉलो करता था हमारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम को। तो इसके बाद क्या थी, जो वॉल थी बिल्ड की गई थी 1961 के अंदर, बट इसे तोड़ा गया कब, 1981 के अंदर। क्यों तोड़ा गया इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम था क्या। देखिए, रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 के अंदर ये सामने आया था। तो है क्या ये यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। देखिए, एक यूनियन है 15 देशों की, जिसके अंदर आता है एक रशिया, और बाकी के 14 जो छोटे मोटे देश हैं वो आते हैं। तो जो रशिया था ये अलग ही फील्ड के अंदर रहता था, ये समझता था मैं सुप्रीम हूँ। तो अभी है क्या, ये सोशलिस्टिक जो सोशलिज्म को ये फॉलो करता था और अपोज करता था कैपिटलिज्म को। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, मैं फिर भी आपको बता दूँ। जो कैपिटलिज्म था इसके अंदर क्या था जी, जो लोग हैं वो फ्री थे, अपना कमाएं और अपना ही खाएं। और जो सोशलिज्म है ये फॉलो करता था एक गवर्नमेंट पैटर्न के अंदर, जिसको जो सारे काम है देश के अंदर वो गवर्नमेंट चलाएगी, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने हिसाब से, प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं होगी। तो एक बताता हूँ आपको आगे। सबसे पहला पॉइंट था इसका, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड। देखिए, ये पहला ऐसा देश था जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया। बेस्ड ऑन इक्वालिटी प्रिंसिपल, ये कहता था सबको बराबर बराबर मैं बांट के दूंगा। नेक्स्ट इज सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो करता था, और यहाँ पर थी सिर्फ वन पार्टी सिस्टम, मीन्स अपोजिशन के अंदर कोई नहीं खड़ा होगा, इलेक्शंस के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है, सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगा। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ तो जो ईस्ट यूरोप था वो यूएसएसआर के अंदर शामिल हो गया, और ये फॉलो करने लगा कम्युनलिज्म पैटर्न को। फिर अब आपकी बुक के अंदर एक वर्ड है सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड वर्साओ पैक्ट और जो सोशलिस्टिक ब्लॉक है, देखिए ये कहा जाता है जो एरिया यूएसएसआर के अंडर आता था। ये जो सारा जो कुछ कंट्रीज थी इन्हें जो है अलग ही एक सेकंड वर्ल्ड का जो दर्जा दिया गया इनको। जो सोवियत यूनियन थी इसके चलते, सभी आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसके चलते ये ग्रेट पावर बन चुका था, सुपर पावर बन चुका था। और ईस्ट के अंदर तो वेस्ट के अंदर तो यूएस था ही। तो ये 2 जो है सुपर पावर बन चुकी थी, इसलिए जो 2 है उसे बाई बोला जाता है, और ये बाइपोलरिज्म जो था वो शुरू हो चुका था। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है ये, आपके अराउंड 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्या यूनिक फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के फीचर्स क्या थे। सबसे पहली बात क्या थी, इसके वर्ल्ड पावर जो है बनने का, सुपर पावर बनने का क्या, दैट इट हैज़ अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका जो नेटवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा डेंस था, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, और ये प्रॉपर था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन रिमोट एरिया, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था या जाने के लिए, या रेलवे मतलब जो ट्रैवल कर सकते हैं हम, तो वो भी काफ़ी अप्रोप्रिएट था उनके लिए, बहुत सही था।
रिमोट एरियाज जहाँ पर जाना मुश्किल भी होता था, जहाँ पर कम पॉपुलेशन थी, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड अच्छा था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, पिन्स टू लेके कार तक, सेफ्टी पिन से लेके कार तक इनके अपने देश के अंदर ही बनाई जाती थी चीज़ें, मींस इंपोर्ट नहीं था। अगर इंपोर्ट नहीं था तो इनका पैसा इनके देश में रहेगा और इनकी इकोनॉमी राइज करेगी। देन हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स जो थी गवर्नमेंट प्रॉपरली चला रही थी, ताकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट लोगों को आवाज़ उठाने का मौका ही ना मिले। तो ये सारे वेलफेयर के काम थे, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड्स थी, वो गवर्नमेंट ही इनकी फुलफिल कर रही थी। कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। देखिए ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी थी। तो एक कमी थी हमारे यूएसएसआर के अंदर। क्या? सबसे पहला ड्रॉबैक था ब्यूरोक्रेटिक। देखिए गवर्नमेंट उनकी खुद की थी, ये कहते थे हम अपने ऊपर जो है ऑटोक्रेटिक का जो है दाग नहीं लगने देंगे। आप जो है अगर कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है तो आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप कुछ भी कर सकते हैं। बट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा होते थे कि चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, चेंज हो ही नहीं पाते थे। तो कहते हैं नॉट अ डिक्टेटर बट अ लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर थे। जीना यहाँ पर बहुत मुश्किल था, डिफ़िकल्ट टू लिव, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पर थी नहीं, राइट टू स्पीच नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था इनके पास। कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया था राइट्स को। देखिए क्या हुआ था, एक बार लोगों ने डिमांड की भी, जैसे इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा का इनका कल्चर है, राजस्थान का कल्चर है, तो हमें भी कल्चर चाहिए। पर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने साफ इनकार कर दिया, अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये भी एक मेजर रीज़न बना था इनके अंदर, एक जो फ्रीडम की आग जो बढ़ गई थी, स्पार्क लग गई थी भी हमें फ्रीडम चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था 5 रिपब्लिक्स थे पेपर्स के अंदर, बट जो रशिया था ये इसका अकेले का ही जो है मतलब प्रेशर चल रहा था। तो रशिया और यूएस के बीच में हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं। रियल लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी के साथ, हर कोई यूनिक है, बट छोटा सा कंपैरिजन है यूएसएसआर और यूएस के बीच में। देखिए अगर मैं बात करूं आर्मी की, इनकी जो मिलिट्री फोर्सेस की, तो नो डाउट दोनों का पूरे टक्कर का मुकाबला था। दोनों अगर युद्ध होता तो ऐसा नहीं था भी कोई भी मतलब वीक रहता, दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। बट जो यूएसएसआर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर में मात खा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कम था, टेक्नोलॉजी के केसेस में भी वो काफ़ी ज़्यादा लो था एज़ कंपैरिजन टू यूएस अभी। और एक और बात थी, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वर नॉट फुलफिल इन यूएसएसआर। देखिए यूएस के अंदर पूरा फ्री थे लोग, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था वो चल रहा था, लोगों की सुनी जा रही थी। बट यूएसएसआर के अंदर इनको कल्चर तक चुनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो थी यूएसएसआर सिस्टम की थी। अब बात करते हैं हमारा जो यूएसएसआर की इकोनॉमी डाउन हुई, कैसे हुई। सबसे पहली बात, सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान। देखिए सोवियत ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, कब किया? 1979 के अंदर। अब इसकी जो इकोनॉमी तेजी डाउन गई, क्यों? सबसे पहली बात, ये अपने सिस्टम पे ध्यान नहीं दे पाया, इसका सिस्टम हिल गया। सेकंड इज प्रोडक्टिविटी फॉल, इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, आउटपुट थी, वो डाउन चली गई, फॉल वो गिर गई। टेक्नोलॉजी इसकी और भी गिरी हुई थी। तो इस गिरे हुए देश ने खाना तक बाहर से मंगाना शुरू कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया फूड को। तो इसके चलते 79 के अंदर तो इसकी इकोनॉमी फॉल हो रही थी और ये स्टैग्नेट हो गई 1980 के अंदर, मीन्स बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी थी। तो रिज़ल्ट क्या निकला? देखिए फिर एक हस्ती का नाम बताना चाहूँगा मैं, जनरल सेक्रेटरी था वो, नाम है उसका मिखेल गोर्बचन। तो ये है क्या? ये था कम्युनिस्ट पार्टी का एक व्यक्ति था, प्रेसिडेंट था सोवियत यूनियन का, सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट था और कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था कौन? जो मिखेल है। तो इसने जो था ये दिल से रिफॉर्म चाहता था, ये कहता था भी हमारे जो यूएसएसआर के अंदर, जो रशिया के अंदर है, वो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, दिल से वाकई में चाहता था ये। सेकेंडली ये चाहता था कि जो हमारे लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, जो यूएस के अंदर जो कल्चर चल रहा है वो देखें, वे लोग कितने ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं, उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए।
चाहता तो ये भला था, बट लोगों ने जब सिस्टम को देखा तो ये अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, ये उसके बारे में जो है मतलब क्रिटिसाइज़ करने लग गए और कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए। हो जाता है ज़िंदगी में कई बार, आप किसी का भला ही चाहते हैं, उसको अच्छा ही दिखाते हैं, बट वो आपके ही अगेंस्ट हो जाता है। देन क्या है, ऑल्सो टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ये चाहता था भी जो कोल्ड वॉर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब बात करते हैं, समटाइम्स ये हो गया था, इसके बाद था मेन रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए जो यूएसएसआर था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, मीन्स जो इसके जो नेशंस थे वो अलग होने शुरू हो चुके थे। रीज़न क्या था इसका, जो आपको बता ही चुका हूँ, जो इसका लोग गोरबचन को जो है वो मेन लीडर मानते थे अपना, अब वही जो है वो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। उसके जो थॉट है वो लोगों के सामने वो डेमोक्रेसी की जो थॉट रख रहा है, और लोग आगे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनके अंदर भी स्पार्क पैदा हो चुके हैं डेमोक्रेसी के। तो लोगों ने क्या किया, जो लीडर्स थे, और उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री थी, एक कोप अप जो है टुक प्लेस इन 1991 के अंदर उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दी, मिलिट्री रूल आया, और जो इस अपने को मिखेल है इसको हटा दिया गया। देन इनकरेज द कम्युनिस्ट पार्टी मिलिट्री टू हैंडल, इसने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने मिलिट्री को कहा भी आप संभालें, और जो पीपल थे, पर ये पीपल लोग थे वो इस बात से बिल्कुल भी रेडी नहीं थे भी जो मिखेल है वो जाएं और जो उनके ऊपर मिलिट्री का राज हो, ये तो डेमोक्रेसी ही चाहते थे, नथिंग एल्स। तो इसी के साथ हुई एक नई एंट्री, एक नए हीरो की, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को। तब तक आप ये पढ़ते रहिए, रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो भी देखें, आने वाली वीडियो को देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। सो जुड़े रहें हमारे साथ, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।